लॉकअप में लेके जाइए। परमिशन इज फॉर मैरिज, नॉट फॉर मैरिज बियॉन्ड 10 PM। ओके, यू पीपल आर एजुकेटेड। पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे। पानी का बात तो नमस्कार, जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है कि त्रिपुरा की एक शादी में जाकर वहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किस तरीके से वहां पर लोगों पर लाठी चार्ज कर रहा है, वहां लोगों से बदतमीजी कर रहा है, यहां तक कि महिलाओं से भी अभद्र भाषा का वो प्रयोग कर रहा है। यहां तक कि जब कोई एक व्यक्ति उसको समझाने की कोशिश करता है तो उसको ये कहता है कि तुम सरकारी ड्यूटी को परफॉर्म करने में बाधा डाल रहे हो, इसको भी ले जाओ। उसको गर्दन से पकड़कर वो घसीटते हुए ले जा रहे हैं। दोस्तों, ये एक बहुत बड़े अपमान की बात है। शादी हमारे देश में एक सामाजिक संस्कार है, इसको करने से कोई नहीं रोक सकता है। ये हमारा बेसिक ह्यूमन राइट्स है। किस तरीके से क्या ये आदमी इस तरीके से, अगर हम लीगलिटी के माध्यम से भी देखें, लीगलिटी तरीके से भी देखें, तो क्या ये आदमी उस तरीके से जाकर किसी भी समारोह में क्या ये वहां पर लाठी चार्ज कर सकता था? बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। ये हद से वहां जाकर एक नोटिस दे सकता था, ये जाकर वहां पर लोगों को फाइन कर सकता था, वहां पर लोगों को समझा सकता था। लोगों पर हमला या लाठी चार्ज तो तब उस स्थिति में होता कि जब वहां के लोग उसको प्रोटेस्ट करते कि भाई तुम यहां पर क्यों आए हो, लेकिन वहां के लोगों ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। दोस्तों, हमारे साथ में जुड़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट श्री प्रमोद कुमार जी। प्रमोद कुमार जी, जैसा कि आपने ये वीडियो देखा कि किस तरीके से शादी में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जाकर पुलिस के साथ में लाठी चार्ज कर रहा है, वहां के सामानों को वो ध्वस्त कर रहा है और यहाँ तक कि वो महिलाओं को भी बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहा है, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहा है वो। तो इसके बारे में जरा आप मुझे समझाएंगे कि लीगलिटी क्या बनती है? 5 से ज्यादा लोग गैदर करने पर वो 151 का FIR कर सकते हैं, नोटिस दे सकते हैं। इससे भी ज्यादा अगर जैसे आपने कहा कि शादी या किसी फंक्शन में चली शादी जैसे सेलिब्रेशन में अगर ये लोग एकत्रित हुए थे तो 50 तक तो लिमिट दी ही गई है। 50 तक अगर वो शादी समारोह में सम्मिलित है तो जो कोविड के जो रूल्स बनाए गए हैं उस रूल्स में साफ साफ ये चीज लिखा गया है। मिनिस्ट्री जो गृह मंत्रालय का जो उसमें आदेश है, जो नोटिफिकेशन है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि 50 से तक किसी शादी समारोह में सम्मिलित हो सकते हैं। उसमें जो कोविड के रूल है उसको फॉलो करना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर यूज करना है। तो अगर उसके बाद संख्या ज्यादा है तो वो फिर भी कॉर्पोरेट स्टेप नहीं ले सकते, वो जाकर समझा सकते हैं, क्योंकि ये सामाजिक विचारधारा में एक बंधन जो है परिवार बंधन में या पारिवारिक के विचारधारा में बंधने का एक सेलिब्रेशन होता है। इसमें अगर इस तरीके की काम कोई भौतिक के अधिकारी करता है तो निश्चित रूप से कानून के खिलाफ है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी आपका, आप हमारे साथ में जुड़े। अब हमारे साथ में जुड़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट के ये दूसरे एडवोकेट हर्ष कुमार गौतम जी। हर्ष जी, आप हमें बताइए कि किस तरीके से ये जो DM ने वहां पर जाकर लाठी चार्ज किया है, वहां लोगों को गालियां दी हैं, बदतमीजी की है, इसके बारे में आप बताइए, वो क्या लीगलिटी बनती है उसकी? ये जो वीडियो क्लिप है जो देखी गई है, DM जिसके अंदर एक मैरिज होम के अंदर घुसते हैं ताबड़तोड़ और सब लोगों के, महिलाओं के साथ भी और बाकी लोगों के साथ भी एक अब्यूजिंग लैंग्वेज में बोल रहे हैं। ये गलत है, गैर कानूनी है। किसी को भी, किसी भी अथॉरिटी को ये पावर नहीं है कि वो अब्यूजिंग लैंग्वेज में किसी से बात करे, लाठियां चलाए। लाठियां चलाने का अधिकार किसी को नहीं है जब तक कि सामने की दूसरी तरफ से प्रोटेस्ट ना हो। इस तरीके से घुस जाना और वहां पर ज्यादा से ज्यादा DM उनको नोटिस दे सकते थे, उनको एक शांतिपूर्ण तरीके से अरेस्ट कर सकते थे। उनके पर जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती थी वो कानूनी कार्रवाई करने का पूरा अधिकारी है। लेकिन एक गलत काम के लिए दूसरा गलत काम नहीं हो सकता, ये भी गैर कानूनी है। किसी भी हमारा संविधान, कोई हमारा कानून किसी भी अधिकारी को, चाहे वो किसी भी पद पे बैठा हो, उसको ये अधिकार नहीं देता कि वो कानून अपने हाथ में लेकर गैर कानूनी तरीके से काम करे। ये मैरिज होम में घुस जाना और वहां पर बदतमीजी करना लोगों के साथ,
ये वास्तव में गलत है। उन्होंने गैर कानूनी काम कर रहे थे। गैर कानूनी काम का एक सिस्टम है उनके ऊपर कार्रवाई करने का। ऐसी स्थिति में जो अधिकारी है जो ऐसे रेड करते हैं, कोई रेडिंग ऑफिसर नहीं है वो। हर किसी को भी अपनी स्थिति को एक्सप्लेन करने का अधिकार है। उनसे एक्सप्लेनेशन पूछा जाना चाहिए था। कानूनी कार्रवाई करनी जरूरी है। 144 का मतलब ये नहीं है कि आप उठाओ और जब नहीं तो इस केस में हम क्या इनके ऊपर डीएम या ये जो डिफेमेशन का केस बनता है, मानहानि का केस बनता है और शक्तियों का दुरुपयोग करने का केस बनता है इनके ऊपर। अच्छा। तो जितने दोषी जो हैं, कानून का उल्लंघन करने वाले हैं, जो शादी का आयोजन कर रहे हैं, काफी हद तक दोषी जो है इसके अंदर डीएम भी है, उनको भी ऐसी कोई अनलिमिटेड पावर नहीं है। अच्छा। वहाँ कोई कत्लेआम नहीं चल रहा था। उसमें कोई कत्लेआम नहीं चल रहा था कि डीएम साहब आए और वहाँ पर जाकर लाठियां बहानी शुरू कर दी, मारो मारो इसको भी मारो उसको भी मारो। ये गलत है। ये गलत है। लाठियों का इस्तेमाल किस तरीके से होता है कानून के मुताबिक होना चाहिए। सिर्फ भीड़ को रोकने के लिए, बलवे को रोकने के लिए, ना कि लाठियों का इस्तेमाल हमला करने के लिए होता है। मुझे लगता है कि ऐसे अधिकारी को, चाहे कोई भी अधिकारी, इनको ट्रेनिंग की आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष जी, थैंक यू। तो अगर आपको ऐसी ही बात थी कि वहां से कोरोना फैलेगा तो आप वहां पर एक कांस्टेबल लगा सकते थे कि वो लोगों को गिनकर एंट्री करने दे। दूसरी बात ये कि अगर वो लोग वहां पर ज्यादा हो भी गए थे तो इस तरीके से लाठी चार्ज तो नहीं कर सकते थे। किस तरीके से महिलाओं को गालियां दे रहा है ये आदमी, बदतमीजी कर रहा है। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे आदमी प्रशासनिक सेवाओं में किस तरीके से भर्ती हो जाते हैं। मैं तो एक बात यही समझता हूं कि ऐसे लोग ये इनकी अपनी योग्यताओं पर नहीं आते हैं, बल्कि अपने किसी ना किसी सगे संबंधी के, जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमारे देश की संसद में ही आधे से ज्यादा गुंडे बैठे हुए हैं तो प्रशासनिक सेवाओं में किस तरीके से भाई भतीजावाद से ये लोग नहीं आएंगे, ऐसा तो हम सोच ही नहीं सकते हैं। जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में चल रहे हैं कि सिर्फ एक ही समाज के लोग भरे जा रहे हैं प्रशासनिक सेवाओं में। किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है वहां पर, ये देखने की बात है। ये बड़े ही अफसोस की बात है कि हमारी जब सेना में ट्रेनिंग होती है, जब मैंने खुद भी एनसीसी में ट्रेनिंग की थी तो हमें बताया गया कि हम सिर्फ 3 लोगों को सलूट मारेंगे। एक, हम अपने से ऊपर के रैंक को सलूट मारेंगे। दूसरा, हम डेड बॉडी को सलूट मारेंगे, यानी फ्यूनरल को हम सलूट मारेंगे। और तीसरा, हम सलूट मारेंगे दूल्हे को। तो ये दूल्हे को सलूट क्यों बताया गया? किस तरीके से वहां पर जाकर बदतमीजी कर रहा है, वहां के सामान को ध्वस्त कर रहा है, वहां के महिलाओं से बदतमीजी कर रहा है, लोगों की गर्दन पकड़ रहा है, लाठी चार्ज करवा रहा है। ये किस तरीके से त्रिपुरा की गवर्नमेंट है? कौन सी गवर्नमेंट है ये जो इस तरीके के प्रशासनिक अधिकारियों का अभी तक निलंबन क्यों नहीं हुआ है? मात्र उसके माफी मांग लेने से इस तरह के अपमान को कैसे जिया जा सकता है? पूरी जिंदगी भर उस समाज के, उस व्यक्ति के जीवन में ये अपमान हमेशा उसके जहर घोलता रहेगा। किस तरीके से ये सरकार को जवाब देना होगा, त्रिपुरा सरकार को भी देना होगा, केंद्र सरकार को भी देना होगा, यूपीएससी को भी जवाब देना होगा, और उससे जुड़े जो जितने भी एसोसिएशन है, आईएएस एसोसिएशन है, उसको भी जवाब देना होगा कि क्या आपको गुंडागर्दी के लिए रखा गया है। पिछले लॉकडाउन में भी हमने देखा था कि लोगों को किस तरीके से मुर्गा बनाकर उनकी पिटाई की जाती थी। लोग कोविड से नहीं मर रहे हैं, कोरोना से नहीं मर रहे हैं, लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल्स में मर रहे हैं क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि वहां पर बेड नहीं है, क्योंकि वहां पर इलाज की सुविधाएं नहीं है। सरकार अपनी गलतियों को माने, अपने ये दूसरे लोगों को ना कहे कि कोविड वो फैला रहे हैं। वो नहीं फैला रहे हैं, कोविड आपने फैलाया, आपने कुंभ से फैलाया, आपने चुनाव कर करके बिहार से फैलाया है, आपने 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं आप फैला रहे हैं। यही प्रशासनिक अधिकारी अगर इसमें इतना दम है तो जाकर किसी भी चुनाव में जो नेताओं को वहां पर जाकर क्यों नहीं बोलता कि भाई आपको सिर्फ 5 लोग रखने हैं या आपकी रैली में भीड़ नहीं होनी चाहिए। अगर इतना ही आपके अंदर या इस देश के प्रशासनिक अधिकारियों में अगर इतनी भी जरा सी भी स्पाइन है, अगर जरा सी भी रीढ़ की हड्डी बाकी है, तो इस व्यक्ति को तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। सस्पेंड नहीं बल्कि इसको सर्विसेज से टर्मिनेट किया जाना चाहिए और इस देश से भी माफी मांगनी चाहिए, इस समाज से भी मांगनी चाहिए माफी कि किस तरीके से ये लोग
कोविड के बहाने, कोरोना के बहाने लोगों पर अब मतलब कि आतंकी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी को देशद्रोह के मुकदमे में भेजा जा रहा है, किसी को बिना बात उठा के जेल में भेजा जा रहा है। आप अपनी गलतियों को मानिए। कोरोना सरकार की वजह से फैल रहा है, सरकार फैला रही है, कुंभ फैला रहा है, इलेक्शन फैला रहे हैं। कोरोना इस देश के लोग नहीं फैला रहे हैं। धन्यवाद। गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप। इस सिरप से दिमाग और याददाश्त के विकास के लिए IGF-2 और DHA की कमी एकदम खत्म हो जाती है। My memory is smart memory. I am a smart girl. Are you? गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप। बाल झड़ना, डैंड्रफ और बालों की हर समस्या का इलाज निशा हर्बल ऑयल। आयुर्वेदिक गुणों वाला निशा हर्बल ऑयल। कोरोना के इस संकट काल में घर बैठे करें स्वरोजगार की पढ़ाई। मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय आपको बनाएगा आत्मनिर्भर। प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा करें और पाएं नौकरी या शुरू करें अपने खुद का फर्स्ट एड सेंटर।